तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही बड़े खतरे के बारे में जो पाई नेटवर्क के ऊपर जो है मंडरा रहा है। अगर ये चीजें ऐसे होती हैं जो अभी आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पर पाई के साथ में एक बड़ा खेल भी हो सकता है और आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ कि कैसे पाई जो है अपने कीमत को यहाँ पर फ्लक्चुएट करवा सकता है अगर ये चीजें होती हैं। और यहाँ पर आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हो, क्योंकि आपको पता है, देखो भाई, आपको मैं रियल अप्रोच, रियलिस्टिक दुनिया में कैसे क्रिप्टो करेंसी चलता है, कैसे पाई नेटवर्क बिहेव करता है, मैं इस चीज के बारे में बताता हूँ। मेरा साफ सीधी बात है, मैं यहाँ पर जेसीबी वेसीबी के बारे में नहीं बताता हूँ। मैं आपको रियल जिंदगी में कैसे क्या हो रहा है मैं वो बताता हूँ। मैं आपको ये नहीं सिखाता हूँ कि भाई इकोसिस्टम में यहाँ पर जीसीबी आ जाएगा, हम 4 लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें ये प्राइस रखना है और हम उसी प्राइस पे ट्रेड कर लेंगे, भले ही हमारे जेब में एक चवन्नी एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन हम बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। अब भी मैं पाई नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ तो थोड़ा मन करता है इन जीसीबी वालों को कोस लो भाई, इन्होंने पूरी कम्युनिटी का नाश पीट रखा है। मतलब आप लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इस कम्युनिटी में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो पहले कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर जो पता करता है, और जब यहाँ पर ये पता लगता है कि भाई इस कम्युनिटी में ऐसे ऐसे झोला छाप जो है यूट्यूबर है, झोला छाप उनके सपोर्टर्स है जो ये प्राइस को यहाँ पर मान्य करके बैठे हैं, तो वो भाग जाता है कि भाई कल को अगर इनको ये चीजें नहीं मिली तो बाद में तो भैया ये जो है यहाँ पर अपने मेरे कॉइन बेच के भाग जाएंगे, तो रिलायबिलिटी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों ने भी यहाँ पर पाई का बेड़ागर्क किया हुआ है। बाकी अब मैं आपको लेके आ जाता हूँ असली मुद्दे के ऊपर मैं बात करने कि मैं किस चीज के ऊपर बात करके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है आप ये समझ के चलो कि ये जो है अभी इनका अभी प्राइस देखने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाई का प्राइस जो है वो 0.275 पे आके बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है कि सेल प्रेशर ये और ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो जब ये स्टार्टिंग में आया था तो 5 बिलियन के करीब में था, और यहाँ पर अब सर्कुलेटिंग सप्लाई आप जैसा कि ग्राफ में देख सकते हो तो यहाँ पर 8.35 बिलियन हो गया, और जल्दी ही ये 10 बिलियन के ऊपर जाएगा। यहाँ पर 10, 12, 15 बिलियन भी ये हो जाएगा, और मार्केट कैप आप देख रहे हो कि ये 1.73 बिलियन है। जब ये आया था तो यहाँ पर ये लगभग जो है 15 से 20 बिलियन का मार्केट कैप लेकर के आया था। अब यहाँ पर एक न्यूज निकल के आ रही है, पहले तो आप उस न्यूज को समझ लो। बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यूज जो है वो खुशी वाला यहाँ पर जो है निकल के आने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे को सालों से यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई सेकंड माइग्रेशन कब होगा, भाई हमारा केवाईसी कब अप्रूव होगा, भाई हमारा जो है बोनस कब मिलेगा, यहाँ पर जो है वैलिडेटर बोनस कब मिलेगा, रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे। तो ये सब के सब जो है यहाँ पर देखो अपडेट ऑन केवाईसी वैलिडेटर्स रिवॉर्ड्स, और यहाँ पर केवाईसी वैलिडेट जिन्होंने किया था उनको भी अब यहाँ पर रिवॉर्ड जो है मिलेगा। टारगेट डिप्लॉयमेंट Q1 जो है 2026 में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनको जो है रिवॉर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर केवाईसी को भी अब इन्होंने AI इंटीग्रेट कर दिया है, जहां पर अब आपका केवाईसी जो स्टक था वो जो है जल्दी पास होगा, और यहाँ पर केवाईसी जब अप्रूव हो जाएगा तो जो आपके कॉइन्स है वो ऑब्वियस सी बात है माइग्रेट करके आपके वॉलेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खुशी की भी बात है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जिसको आप लोग मिस कर रहे हो, वो ये है कि अब पाई की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पर आप ये मान के चलो कि जैसे जैसे ये लोग जो है ये माइग्रेशन करेंगे, मतलब कि लोगों के पास पाई पहुंचेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिनके पास जो है पाई वॉलेट में तो शो कर रहा है बट वो माइग्रेट नहीं हुआ। वॉलेट में नहीं, मतलब पाई उनके ऐप में तो शो कर रहा है बट वो अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ, उनके वॉलेट में नहीं आया है। तो काफी सारे लोग जो है यहाँ पर इसका वेट कर रहे थे कि भाई देखो पाई माइन करते हुए हमें 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम माइग्रेशन क्यों में ही है, हमारा माइग्रेट हो ही नहीं रहा है, हमारा पाई जो है वो एक तरीके से हमें इस्तेमाल के लिए मिल ही नहीं रहा है। तो जब ये इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम ये मान के चलते हैं कि कम्युनिटी को अगर हम 5 बिलियन और एक्स्ट्रा यहाँ पर माइग्रेट करके कॉइन दे दे, जो कि यहाँ पर कम्युनिटी होल्ड करके बैठी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहे हैं हम, जो है यहाँ पर रियलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहे, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि रियल चीज तो किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि 5 बिलियन और कॉइन्स यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड हो गई, क्योंकि माइग्रेट हुए हैं। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो अभी करंट लोगों के पास है वो हम मान के चलते हैं, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 13 जो है लगभग 13, 13.5 बिलियन का इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगा।
तो जब 13-13.5 बिलियन का सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगा विथ 1.72 या 2 बिलियन मार्केट कैप, तो आप इसका अंदाजा लगाओ कि ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्राइस कैसे निकालेंगे, तो हम प्राइस निकालेंगे, तो यहाँ पर आप इसका प्राइस देख रहे हो 0.135 तक पहुंच जाएगा अगर 5 बिलियन यहाँ पर इसका जो है माइग्रेट कर दिया। और ये जो है इसका वैसे भी प्राइस इतना पहुंच जाएगा क्योंकि देखो डिमांड और सप्लाई की बात हो जाती है यहाँ पर। अगर रियलिस्टिक दुनिया में हम देखें तो डिमांड और सप्लाई से ही किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो है प्राइस आता है। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा। इसके बाद भी अब यूजर जो है सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो सेल करना स्टार्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल मान लो अभी इतने लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, कोई यहाँ पर सेल नहीं कर रहा है इस क्रिप्टो को। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल करने लग जाता है तो क्या होगा, मतलब उसकी वो डिमांड नहीं कर रहा है। जब डिमांड घटती है और सप्लाई उतनी रहती है तो प्राइस जो है हमेशा यहाँ पर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर सेल प्रेशर बढ़ेगा और इसका जो है प्राइस डिक्रीज होगा। और आप लोग बोलोगे भाई ये जो है माइग्रेट करके वॉलेट में आ जाएंगे अगर हम होल्ड भी करते हैं, पर होल्ड करके करोगे क्या? एक आइडिया लगा के दिमाग से सोचो कि इन्होंने अभी तक इकोसिस्टम में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव ही नहीं किया है जहां पर हम जो है इसको होल्ड करें। बहुत सारे लोग होल्ड करेंगे, लेकिन मैं एक एक्सेप्ट करके चल रहा हूं कि 5 बिलियन में से 10% लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर 50 मिलियन 100 मिलियन या 500 मिलियन हम ऐसे मान के चल रहे हैं। एक एग्जांपल लेके अगर बेचते हैं, किसी को जरूरत है, कोई जो है बहुत दिनों से वेट कर रहा था, कोई वैसे भी यहाँ पर बेच सकता है, तो इससे भी थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा इसके प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि देखो ये बहुत बड़ा खतरा है। और माइग्रेशन देखो इन्होंने बताया है कि Q1 2026 तक ये करेंगे। तो इससे पहले इनको कुछ ऐसा अपने इकोसिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा जिससे कि यूजर इंगेज हो, यूजर जो है अपने करेंसी को सर्कुलेट करे, अपने पाई को सर्कुलेट करे इनके इकोसिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर इनकी जो है ट्रेडिंग वगैरह बढ़े, डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ही ये लोग सिर्फ माइग्रेशन करते रहे और लोगों के वॉलेट तक पाई जो है पहुंचते रहे, तो आप खुद अंदाजा लगा के देख लो कि यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइस का अंदाजा कि अगर इस डिमांड के साथ में, इस यहाँ पर मार्केट कैप के साथ में हम 2 बिलियन का मार्केट कैप मान लेते हो, अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई 15 बिलियन हो जाती है तो यहाँ पर आप प्राइस देख लो क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर इसकी डिमांड बढ़ती है और यहाँ पर मार्केट कैप 5 बिलियन हो जाता है, और इसका अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर फिर से बताता हूँ, देखो तो यहाँ पर आप इसको देखो कि इसका प्राइस जो है 3.84 या 0.4 पहुंच जाएगा। और वहीं पे अगर मार्केट कैप जो इनिशियल स्टेजेस पर यहाँ पर था, अगर वो आ जाता है जो 15 to 20 बिलियन के करीब में था, तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है $1 को क्रॉस कर जाएगा। अगर ये 5 बिलियन और माइग्रेट कर देते हैं, रिवॉर्ड्स दे देते हैं, लोगों के माइग्रेशन वगैरह स्टक हैं वो भी कर देते हैं, तो और यहीं पर अगर मान लो अब इन्होंने 20 बिलियन के करीब माइग्रेट करवा दिया, तो यहाँ पर आप देखो कि फिर भी इसका प्राइस जो है वो इस मार्केट कैप के साथ में 0.75 के करीब में रहेगा। तो यहाँ पर अगर ये डेवलपमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डेवलपमेंट करते हैं, इनका मार्केट कैप जो है वो बढ़ा रहता है, तो यहाँ पर इसके प्राइस को अगर ये माइग्रेट भी करते हैं, अगर इसके ऊपर ट्रेड होता है मार्केट में, जो है यहाँ पर एक्सचेंजेस इसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, इसका मार्केट कैप बढ़ा देते हैं, तो इसके प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट कैप ऐसे ही करता रहा, सिर्फ माइग्रेशन करते रहे, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो आप प्राइस डाउन देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ हवा से डाउन हुआ है। मतलब खाली एक लोगों में ये पड़ गया कि भाई अब जो है माइग्रेशन होने वाला है, लोगों के पास कॉइन्स आएंगे, लोग जो है इसको सेल करेंगे, और फिर तो ये देखा देखी भी यहाँ पर जो है लोग फियर सेलिंग भी कर रहे हैं। ये भी आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो एक लॉ सूट मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 10 मिलियन फ्रॉड का लॉ सूट लगा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पे जा करके देख सकते हो, उसका पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। बेरिश टेक्निकल ब्रेकडाउन कंफर्म्ड। और यहाँ पर टोकन अनलॉक प्रेशर भी जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर डेली 6 मिलियन का जो है टोकन अनलॉक हो रहा है। प्लस में ये वाली न्यूज भी फैल रही है कि ये लोग रिवॉर्ड और माइग्रेशन वगैरह जो है चालू कर रहे हैं। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा लो कि ये भी एक रियलिटी है और ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी जो है वर्क करती है। तो इनको अपने इकोसिस्टम को मजबूत करना होगा। देखो हमने काफी दिन से सुन रखा है प्रोटोकॉल 23 वर्जन लाने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड ये लाने वाले हैं, वो भी कोई अपडेट नहीं आया। कोई ऐसा इन्होंने खास इकोसिस्टम में अपडेट नहीं बनाया, कोई ऐसा इंगेजमेंट का चीज अभी तक लोगों को ऑफर नहीं किया जो लोग यहाँ पर जा करके बैठे और अपने पाई को जो है यहाँ वहां सेल और ना करे। तो ये समझ के चलना है कि भैया यहाँ पर इनको
प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ में अगर आपने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, आपने माइग्रेशन वगैरह का पूरा सीन यहाँ पर फिक्स कर दिया है, रिवॉर्ड वगैरह देना चालू कर दिया है, तो आपको पता है कि आपका जो है सप्लाई बढ़ेगा, लोगों तक आएगा। और लोग जो है अब रखेंगे तो है नहीं, खाली बैठ करके यहाँ पर शकल तो देखेंगे नहीं। अगर कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भाई इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेंगे, सेल करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है यहाँ पर सेल प्रेशर बढ़ेगा, इससे सेलिंग होगी, डिमांड खत्म होगा, डिमांड खत्म होते ही प्राइस गिरेगा, मार्केट कैप गिरेगा। तो इनको ये चीजें जुगाड़ करके चलना चाहिए। और आप लोग मेरे को बता देना कि क्या जो मैंने आपको ये चीजें बताई है, आप लोग इस चीज से सहमत हो, आप लोगों को ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा, जो मैंने अभी एनालिसिस करके बताया कि ऐसे मार्केट भी जो है बिहेव कर सकता है। ये एक डाउन साइड है और हमें जो है हर चीज जानने का हक है। अगर कोई आपको कहता है कि पाई इज फ्यूचर एंड अदर, जैसे कि मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बना रखा है, तो यहाँ पर एक ये भी चीज समझ के चलना होगा कि पाई भी एक क्रिप्टो करेंसी है और एक क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से बिहेव करता है और किस तरीके से ये जो है चलता है। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर मैं आपको एजुकेट करता रहता हूँ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो आप लोगों को मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।